जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे एक सच्चे देशभक्त इंसान की क्या पहचान होती है। देखिए, 7 करोड़ की जनसंख्या वाला फ्रांस राफेल बनाकर बेच रहा है और हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश मंदिर को ही विकास मान रहा है। जब मंदिर के विवादित स्थान का यहाँ पर प्रोपोगंडा चल रहा था पूरे देश में, तो एक ही शख्स था देश में, अरविंद केजरीवाल। उसने बोला यदि जगह विवादित है, यदि वहाँ प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल बना दो। और इतना बड़ा अयोध्या है, मंदिर दूसरी जगह बन सकती है। ऐसा कौन बोल सकता है जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हो। नंबर 2, जो बच्चों को करे प्यार और बड़ों का करे सम्मान, उसे कहते हैं सच्चा सपूत, देश का देशभक्त। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं, उनको ऐसे प्यार करते हैं जैसे पेरेंट्स करते हैं। अच्छी से अच्छी उनको शिक्षा देना चाहता है, अच्छी से अच्छी उनको सारी सुख सुविधाएं देना चाहता है और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराकर उनको सम्मान देकर उनके अंदर ये जज्बा भरना चाहता है जिससे उनके जीवन जीने की उमंग भरे और जीवन लंबा जीना चाहें। ऐसा कौन कर सकता है जिसके अंदर देशभक्ति की आग जल रही हो। वो है अरविंद केजरीवाल। नंबर 3, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है संसार में देशभक्ति धर्म, और उसका ग्रंथ है हमारा संविधान। जो संविधान को करे प्यार, संविधान का करे सम्मान, वो होता है सच्चा देशभक्त। और ये केजरीवाल ने संविधान को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करा के बच्चों को उसको ज्ञान देना शुरू करा के ये साबित कर दिया कि हम संविधान प्रेमी हैं, देश के सच्चे सिपाही हैं, देश के सच्चे देशभक्त हैं। देखिए, लोगों के जीवन को सुलभ बनाना, उनके दैनिक दिनचर्या में जो काम होते हैं वो उन्हीं में उलझा रहता है, ऑफिसों के चक्कर काटता रहता है। लेकिन उनके जीवन को सुलभ बनाना, होम डिलीवरी करना, हर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की होम डिलीवरी होना, ये दिखाता है कि आप जनता से प्यार करते हैं। और जो जनता से प्यार करता है वही देश से प्यार करना होता है। दोस्तों, ये गुण किस में है? श्रीमान अरविंद केजरीवाल में। देश की उन्नति और सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये होता है एक सच्चे देशभक्त का गुण। दोस्तों, पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। 140 करोड़ की जनसंख्या में कोई ऐसा माई का लाल नहीं था जो पूछ सके कि क्या सबूत है, आपने कितने मारे हैं। क्यों? कौन पूछेगा? जिसके दिल में दर्द होगा। 40 जवान मरे हैं मेरे, उन 40 जवानों को दर्द जिसके दिल में होगा, उसने सवाल पूछा। क्या जवाब है? मतलब क्या सबूत है कि आपने 40 से ज़्यादा मारे हैं कि नहीं मारे हैं? कौन पूछ सकता है ऐसा जिसके दिल में देशभक्ति की आग जल रही हो। ये निशानी है एक सच्चे देशभक्त की। चीन अंदर घुस के हमारे 20 जवानों को मार जाता है, वहाँ पर शहर बसा रहा है बाउंड्री पर, और बीजेपी कहती है कुछ नहीं हुआ। 20 जवान कहाँ मारे जाएंगे? चीन में तो थे नहीं, भारत में ही थे। अंदर घुस के हमारे 20 जवान मार के गया। ये फर्जी देशभक्त हैं साहब। इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। क्यों? इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी लगती है। इसलिए सच्चे देशभक्त की निशानी है जो सवाल पूछे, सबूत मांगे। आपने किया है कि नहीं किया है? देश में ऐसे ही प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। नेक्स्ट, शहीद जवान और खिलाड़ियों को 1 करोड़ की सहायता राशि देना। जो सच्चा देशभक्त होगा ना, उसको पता होगा ओलंपिक खेलों में जाके झंडा लहराना, वहां पर राष्ट्रगान की धुन बजवाना, ये बच्चे गुड़ियों जैसा खेल नहीं है बच्चों का। उस वहां झंडा फहराने से पहले वो खिलाड़ी 25 करोड़ रुपयों में अपने घर में आग लगा चुका होता है।
एक जवान जो शहीद होता है उसके पीछे सरकार 5 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी होती है। 5 करोड़ में एक जवान शहीद होता है। और यह क्या, जब शहीद होते हैं तो क्या बोलते हैं, 2-4-5 लाख दे देते हैं और साफ कर देते हैं मामला। लेकिन केजरीवाल ने शुरू किया, उनकी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन उनकी सहायता के लिए मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। ये कौन देता है? यह ऐसा ऐलान कौन कर सकता है? अरविंद केजरीवाल, देश का सच्चा सपूत, देश का सच्चा देशभक्त। परिवार बड़ा होता है या राष्ट्र? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, परिवार बड़ा होता है या देश? ऑब्वियसली सब कहेंगे कि देश बड़ा होता है परिवार से। लेकिन ये किसने साबित करके दिखाया? दिल्ली में जब सरकार बनाई तो लोग कहने लगे, जब सरकार ही नहीं बनानी थी तो इलेक्शन क्यों लड़ा? इतना करोड़ों करोड़ों रुपए आपने सरकार के खर्च करवा दिए, क्या दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हो? जब देश की बात आई, उस बंदे ने बच्चों की कसम भी तोड़ दी। उसने साबित कर दिया कि परिवार बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। दोस्तों, जौहरी जो होता है ना, हीरे की पहचान जौहरी ही जानता है। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो समझ गए हैं कि कौन सच्चा देशभक्त है, और समय गुजरने के बाद बाकी लोग भी समझ जाएंगे। आज इतना ही। दोस्तों, यदि आपको हमारा विचार अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की खोज, वो मान्यताएं जिनको हम खो चुके हैं, जिन गुणों के आधार पर हम विश्व गुरु थे। हथियारों से विश्व गुरु नहीं बनते, गुणों से बनते हैं। जो विश्व की मानवता को बचाने की क्षमता रखता हो, वो गुण जो हम खोते जा रहे हैं, उनको दोबारा कैसे ला सके, उनके लिए हमारा प्रयास है। तो हमारा चैनल है रीडिस्कवर भारत, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद।